11 साल का अब्दुल्ला आज सुबह जल्दी उठ गया था। वो बहुत खुश था क्योंकि आज तो ईद का दिन है और इस बार 2 साल बाद वो बिहार में अपने घर पर ईद मनाने आया है अपने अब्बा अम्मा और छोटे भाई के साथ। क्योंकि उसके अब्बा नोएडा की एक कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम करते हैं और इसलिए वो पिछले 2 साल से अपनी पूरी फैमिली के साथ नोएडा में रह रहे थे। पर जब उसने घड़ी देखी तो उसे अंदाजा हुआ कि वो ईद की नमाज के लिए लेट हो रहा है। इसलिए उसने सोचा, लगता है आज अब्बा अलार्म लगाना भूल गए और अब मुझे ही उनको जल्दी से जगाना होगा। बस यही सोचते हुए खुशी खुशी वो बराबर वाले कमरे में अपने अब्बा को जगाने के लिए पहुंचा तो उसने ऐसा खौफनाक मंजर देखा जो वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। उसके अब्बा की बॉडी जमीन पर अपने खून में नहाई पड़ी थी। चारों तरफ खून की छींटें और साथ ही पड़ा था उस खौफनाक मंजर की वजह, खून में सना एक प्रेशर कुकर। इस जुर्म के पीछे की क्रिमिनल साइकोलॉजी को समझने के लिए आपको ये कहानी आखिर तक सुननी होगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, मेरे वीडियोस को 70% से ज्यादा लोग बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके उसे ग्रो करने में प्लीज हेल्प करें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब करने को कहें। नाउ बैक टू द वीडियो। क्रिमिनल साइकोलॉजी में पाया गया है कि अक्सर जो क्रिमिनल होते हैं वो अपने जुर्म और अपनी चालाकी को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट होते हैं। उन्हें लगता है कि वो जुर्म करके बड़ी आसानी से पुलिस और कानून को चकमा दे जाएंगे। आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही जुर्म की है, एक ऐसा जुर्म जिसने 2 मासूम बच्चों के सर से उनके बाप का साया छीन लिया। ये कहानी शुरू होती है बिहार में पटना के करीब फुलवारी शरीफ नाम की एक जगह से। वहां के रहने वाले जफरुद्दीन की शादी वहीं की रहने वाली शहनाज से होती है। जफरुद्दीन पहले से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था और शादी से कुछ वक्त पहले ही उसकी सऊदी अरब में एक अच्छी नौकरी लगी थी। दोनों की शादी भी अच्छी चल रही थी। जफर अच्छे पैसे कमा रहा था और उसने अपना खुद का घर भी बना लिया था फुलवारी शरीफ में। फिर उनके 2 बेटे भी हुए। फिर कुछ सालों बाद जफर अपनी सऊदी अरब की नौकरी छोड़कर वापस इंडिया आ गया और नोएडा की एक कंपनी में काम करने लगा और उसने अपने बीवी बच्चों को भी नोएडा ही बुला लिया। नोएडा में रहते हुए उन्हें तकरीबन 2 साल हो गए थे। तो जफर ने सोचा इस बार ईद हम अपने घर पर ही मनाते हैं। ये बात सुनकर उसके बीवी बच्चे बहुत खुश हो गए और ईद से एक दिन पहले वो अपने घर फुलवारी शरीफ पहुंच गए। चांद रात को ईद के लिए खरीदारी करने जफर अपने बड़े बेटे अब्दुल्ला को लेकर बाजार गया और दोनों खूब सारा सामान और कपड़े लेकर घर वापस आए। और फिर अगले दिन सुबह उठकर अब्दुल्ला ने अपने अब्बा की लाश देखी। अपने अब्बा को ऐसी हालत में देखकर अब्दुल्ला ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, जिससे बराबर वाले कमरे से उसकी अम्मी और आस पड़ोस वाले भी उनके घर में आ गए। और ये मंजर देखकर फौरन पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। सबसे पहले अब्दुल्ला से सवाल जवाब हुए और उसकी उम्र और हालत को देखते हुए पुलिस को पता चल गया था कि ये बच्चा ऐसा काम नहीं कर सकता। फिर पुलिस ने शहनाज से पूछताछ शुरू करी। पुलिस ने उससे पूछा कि बराबर वाले कमरे में ऐसी हैवानियत के साथ आपके शौहर का कत्ल हुआ और आपको पता भी नहीं चला। तब शहनाज ने पुलिस को बताया कि देर रात उसे अपने कमरे के बाहर कुछ आवाज आई थी और जैसे ही वो देखने बाहर गई 2 नकाबपोश आदमी उस पर झपट पड़े और कपड़े से उसका मुंह ढक दिया। कपड़े में कुछ नशे की दवा लगी थी शायद, क्योंकि वो फौरन बेहोश हो गई और सुबह अपने बड़े बेटे की चीख से ही उसकी आंख खुली। उसने पुलिस को यह भी बताया कि वो लोग उसके गले से एक सोने की चेन भी उतार कर ले गए थे। पुलिस ने अपनी तफ्तीश में ये देखा कि एक सोने की चेन के अलावा और घर में गहने और पैसे होने के बावजूद भी कुछ और चोरी नहीं हुआ। इसका मतलब वो लोग चोरी के इरादे से घर में दाखिल नहीं हुए थे। पुलिस ने यह भी नोटिस किया कि घर में आने जाने का सिर्फ एक ही दरवाजा था और उस दरवाजे पर भी किसी चोट के निशान नहीं थे, यानी कि कोई जानने वाला ही घर में दाखिल हुआ था। इस पर शहनाज ने जवाब दिया कि हो सकता है रात में दरवाजा बंद करना भूल गए होंगे। पुलिस इस जवाब से मुतमईन नहीं हुई। पुलिस ने शहनाज से उसका मोबाइल मांगा और शहनाज ने खुशी खुशी अपना नया आईफोन पुलिस वालों को पकड़ा दिया। पुलिस ने उसके कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले तो उनको कोई सुराग नहीं मिला। फिर भी पुलिस के शक के घेरे में शहनाज ही थी। पुलिस ने आगे की तफ्तीश में दोनों के रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू करी तो पता चला कि जफर एक निहायती शरीफ आदमी था जो कि सालों तक सऊदी अरब में रहा और फिर कुछ साल पहले ही इंडिया वापस आकर नोएडा में नौकरी करने लगा था। पुलिस ने जब अपनी तफ्तीश बढ़ाई और पड़ोसियों से भी पूछताछ करी तो ये पहेली खुद ब खुद सुलझने लगी।
कई लोगों ने पुलिस को बताया कि शहनाज जब 13-14 साल की थी तब उसके स्कूल में उसकी दोस्ती एक लड़के से हो गई थी। उस लड़के का नाम कमाल था। दोनों स्कूल में हर वक्त साथ रहते थे और फिल्मी स्टाइल में हाथ डालकर घूमते थे। जब ये बात उनके स्कूल के प्रिंसिपल को पता चली तो उन्होंने फौरन दोनों के माँ बाप को बुलाया और कहा कि ये उम्र इनके पढ़ने लिखने की है और ये स्कूल में ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे बाकी बच्चों पर भी बुरा असर पड़ेगा। उनको एक आखिरी वार्निंग दी गई, पर इन दोनों के रवैये में उसके बाद भी कोई बदलाव नहीं आया तो इन दोनों को स्कूल से आखिरकार निकाल दिया गया। इधर शहनाज ने एक दूसरे स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू करी और उधर कमाल कुछ क्लास और पढ़ने के बाद काम करने लगा ताकि वो कुछ पैसे इकट्ठा कर सके जिससे वो शहनाज से शादी कर सके। शहनाज थोड़े ठीक ठाक से घर से थी पर कमाल एक गरीब घर का लड़का था, इसलिए शहनाज के घर वालों ने ये फैसला किया कि शहनाज की शादी कमाल से नहीं होगी और वो शहनाज के लिए कोई और लड़का ढूंढने लगे। और कुछ वक्त ढूंढने के बाद उनके रिश्तेदारों ने उन्हें वहीं के एक लड़के जफरुद्दीन के बारे में बताया जो सऊदी अरब में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की नौकरी करता था। जफर अच्छी नौकरी के साथ एक शरीफ इंसान भी था, लिहाजा शहनाज के घर वालों ने उनके रिश्ते की बात चलाई और धूमधाम से उनकी शादी कर दी गई। शादी के कुछ वक्त बाद जफर वापस सऊदी अरब चला गया और शहनाज एक बार फिर आजाद हो गई। वो फिर से कमाल से मिलने जुलने लगी और उसके साथ घूमने फिरने लगी। जफर साल में 1 महीने की छुट्टी पर घर आता और बाकी वक्त शहनाज आजाद रहती। ऐसे ही चलता रहा और कुछ सालों में जफर और शहनाज के 2 बेटे भी हो गए। उनकी अच्छी परवरिश और अपनी बीवी को आराम देने के लिए जफर ने अपने ससुराल के करीब ही एक जमीन खरीदी और वहां एक बहुत अच्छा सा मकान बनाया। शहनाज और उसके 2 बच्चे अब उस घर में ही रहने लगे थे और अब शहनाज पर से रोक टोक बिल्कुल खत्म हो गई थी। अब उसको कमाल से मिलने जुलने में कोई रुकावट नहीं बची थी। कमाल भी जब दिल चाहे बेधड़क उसके घर में आने जाने लगा था। वो अपना ज्यादातर वक्त शहनाज के साथ उसके घर में ही बिताने लगा, यहाँ तक कि शहनाज अपने बच्चों से उसको अब्बू तक कहलवाने लगी। इधर अब्दुल्ला अब थोड़ा समझदार होने लगा था और उसे कमाल का अपने घर आना जाना गलत लगने लगा। तो एक दिन उसने फोन पर जफर से सारा किस्सा बयान कर दिया। जफर ये सारी बातें सुनकर बहुत परेशान हो गया और इस बात पर उसकी शहनाज के साथ फोन पर बहुत लड़ाई हुई। बस फिर क्या था, अपनी फैमिली को टूटने से बचाने के लिए जफर फौरन सऊदी अरब से हमेशा के लिए इंडिया लौट आया। वापस आकर उसने शहनाज को बहुत समझाया कि हमारी पूरी जिंदगी पड़ी है और ये 2 बच्चे भी हैं हमारे। अपनी फैमिली के लिए वो एक अच्छी नौकरी छोड़कर वापस इंडिया आया है और अब उनके साथ यहीं रहेगा। उसने उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक नौकरी भी ढूंढ ली है और अब वो सब नोएडा ही रहेंगे। पर शहनाज के सर पर कमाल का भूत सवार था। उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन जफर ही नजर आ रहा था, पर उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा और उसके साथ ही अपने बच्चों को लेकर नोएडा चली गई। नोएडा पहुंचने के बाद जफर ने शहनाज के फुलवारी शरीफ जाने पर रोक लगा दी। उसने उसका फोन भी बदल दिया और उसके कॉल रिकॉर्ड्स पर नजर रखने लगा। इन 2 सालों में जफर को शहनाज के फोन से कमाल से जुड़ा कुछ नहीं मिला और इसलिए उसे थोड़ा भरोसा होने लगा था कि अब शहनाज शायद कमाल को भूल चुकी है। पर ऐसी जुनूनी मोहब्बत का बुखार इतनी आसानी से नहीं उतरता। बेचारे जफर को पता ही नहीं था कि शहनाज ने उससे छुपाकर एक फोन और रखा है अपने पास, जिसका सिम भी उसे कमाल ने ही ला कर दिया था और पिछले 2 सालों से वो रोज कमाल से बात करती आ रही थी और अब वो दोनों अपने बीच की इस दूरी की वजह को जड़ से खत्म कर देना चाहते थे। फिर 2 साल बाद जफर ने डिसाइड किया कि इस साल वो ईद अपने घर पर ही मनाएंगे। ये बात जब शहनाज ने कमाल को बताई तो उसके सर पर खून सवार हो गया और फिर उन दोनों ने मिलकर जफर को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। पुलिस ने परत दर परत इस जुर्म के राज जब शहनाज के सामने खोलने शुरू किए तो शहनाज ने इसके आगे की बात खुद उगल दी। उसने पुलिस को बताया कि जिस रात जफर अब्दुल्ला को शॉपिंग करवा कर घर आया उसी रात शहनाज ने लड़ाई के बहाने जफर को बेडरूम से बाहर निकाल दिया, जिस वजह से जफर को बाहर ड्राइंग रूम में ही सोना पड़ा था। यही मौका घर में ही छुपे कमाल को चाहिए था, जिसने देर रात सोते हुए जफर के सर पर एक प्रेशर कुकर से जोरदार वार किया और एक ही बार में उसका काम तमाम कर दिया। इतना सबूत पुलिस के लिए बहुत था और पुलिस ने कमाल और शहनाज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अपनी जुनूनी मोहब्बत के चलते शहनाज भूल गई थी कि वो कितना बड़ा जुर्म करने जा रही है, जिसकी वजह से उन दोनों के छोटे बच्चों के सर से उनके बाप और माँ दोनों का साया उड़ गया है। आपको क्या लगता है, अपनी बीवी के बारे में वो सब जानने के बाद भी उसके साथ रहकर जफर ने कोई गलती करी या गलती सिर्फ उसकी बीवी की थी जिसने अपने शौहर के यकीन को उसी के खून से रंग दिया? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।